होयसल स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला की शैली क्या है? स्थापत्य कला की शैली ये जो है मिश्रित या वेसर शैली में निर्मित है और इसमें इमारती पत्थर के रूप में सॉप स्टोन का प्रयोग किया गया है। और सॉप स्टोन जो है ये अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर होता है। और इसका काल देखें तो स्थापत्य कला का यह 10वीं से 14वीं शताब्दी। इसकी विशेषता क्या थी? इसके मंदिर जो है वह तारकीय योजना में प्राय होती थी। और तारकीय योजना का मतलब क्या है कि इन मंदिरों की योजना एक तारे की तरह दिखाई देती थी। यानी कि जैसे ये अगर इसका सेंट्रल पिलर्ड हॉल है जैसे कि अगर इसको कहें इस रेंज हो जाएगा सब्सिडरी। और ये जो है ये सेंट्रल पिलर्ड वॉल हो जाएगा। इसकी नक्काशी जो है बारीक नक्काशी यहाँ पर जो देवता हैं उनके आभूषण में देखने को मिलता है, जिसमें जो है देवता के आभूषण में बारीक नक्काशी की गई है। इसे देवताओं के आभूषणों में देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। इसको जो है दीवारों पर भी सजाया गया है, जिसे दीवारों पर भी सजाया गया है। नक्काशी क्या है? निचले भाग पर जानवरों और अन्य वनवासी और इसके ऊपर भाग पर उनके ऊपर जो है देवताओं की विशाल मूर्तियों का उत्कीर्णन किया गया है। मूर्तियां कैसी है? तो मंदिर के भीतर की मूर्तियां ये जो है रामायण, महाभारत और भागवत पुराण इसके दृश्यों को दर्शाती है।
अगर हम लोग समग्र डिजाइन देखें इसका, तो यह एक दोहरा भवन है, दोहरा भवन है। और इसमें जो है एक मंडप है, जो एक बड़ा कक्ष होता है, और यहाँ जो है नृत्य संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। और जो है एक नंदी मंडप होता है। ये प्रत्येक भवन के पहले होता है। पहले मंडप कैसा था, तो मंडप जो है खुला और बंद दोनों प्रकार का था। खुला और बंद दोनों प्रकार का मंडप था। मंडपों में गोलाकार स्तंभ का प्रयोग किया गया है। गोलाकार स्तंभ है और मंडपों की छत पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। होयसल मंदिरों में विमान ये भीतर से सरल है। हालांकि बाहर से उन्हें भव्य रूप से अलंकृत किया गया है। और विमान वह बिंदु होता है, विमान वह बिंदु है जहाँ पवित्र स्थल, सबसे पवित्र स्थल मौजूद होता है। होयसल स्थापत्य कला की धार्मिक विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु, यह मंदिर जो है शैव, वैष्णव, जैन, शाक्त परंपरा की विषय वस्तु भी यहाँ पर मिलती है। तो यह मंदिर शैव परंपरा का अनुसरण करती है, किंतु इनमें जैन परंपरा की मूर्तियां के साथ साथ मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शाक्त परंपरा की विषय वस्तु भी मिलती है। अब जैसे कि हम मुख्य मंदिर देखें इसका, तो मुख्य मंदिर के रूप में जो है ये 3 मंदिर हैं। जैसे कि ये जो है चेन्ना केशव मंदिर है, ये बेल्लूर में है।
ये जो है होयसलेश्वर मंदिर है। ये हैलाबीडु में है। और ये केशव मंदिर सोमनाथपुरा है। केशव मंदिर सोमनाथपुरा। ये तीनों मंदिर जो है होयसल स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। ये सारे होयसल स्थापत्य कला के उदाहरण। होयसल मंदिर के बारे में, होयसल मंदिरों के बारे में। होयसल के पवित्र स्मारक 2014 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। ये संरक्षित स्मारक है। इन स्मारकों का संरक्षण और रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जाता है। विश्व धरोहर सूची क्या होती है? विश्व धरोहर स्थल सूची के बारे में। विश्व धरोहर स्थलों का तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उनके विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया। विशेष सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व होना चाहिए। और ये सूची जो है, विश्व धरोहर स्थल सूची जो है, इस सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। इस सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। और यूनेस्को जो है इस कार्यक्रम का, यानी कि जैसे कि यूनेस्को के अंदर एक समिति है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति, ये जो है इस कार्यक्रम का प्रबंधन या संचालन करती है। उन्नीस सौ 94 में विश्व धरोहर समिति ने एक प्रतिनिधि
संतुलित और विश्वसनीय विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए एक वैश्विक रणनीति निर्मित की थी। और इस रणनीति का निर्माण जो है 1972 के कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए किया गया था। इस रणनीति का निर्माण 1972 के कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए किया गया था। और ये कन्वेंशन क्या था? तो ये कन्वेंशन जो है, यह कन्वेंशन विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। धरोहर स्थल कितने प्रकार के होते हैं? धरोहर स्थल के प्रकार, तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है होता है सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल, एक जो है प्राकृतिक होता है और एक मिश्रित होता है। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है। इनमें से 32 प्राकृतिक, 32 जो है सांस्कृतिक, ये जो है सांस्कृतिक होगा, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है भारत में। अब जैसे कि एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के वेल्लूर स्थित चन्नाकेशव मंदिर, हलेबीडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर, और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। अब हम लोग इस मंदिर के बारे में देखते हैं, तीनों मंदिर के बारे में। जैसे कि चन्नाकेशव मंदिर,
ये किसको समर्पित है? तो ये एक कूट अर्थात पवित्र स्थल वाला मंदिर है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण देखते हैं। इसका निर्माण जो है 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा किया गया था। विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये मंदिर जो है उत्तर पश्चिम में वीरवल्लाल द्वितीय द्वारा एक सीढ़ीदार जलाशय का निर्माण कराया गया था। मंदिर के उत्तर पश्चिम में स्थापत्य देखें तो इसके तरासे गए बाहरी भाग में दैनिक जीवन, संगीत और नृत्य के दृश्यों का उत्कीर्ण किया गया है। और साथ ही जो है यहाँ पर विष्णु के जीवन को भी चरितार्थ किया गया है। विष्णु के जीवन और उनके पुनर्जन्म एवं महाकाव्यों यानी कि रामायण एवं महाभारत के दृश्यों को उकेरा गया है। इसमें जो है जैन और बौद्ध धर्म के चित्र भी शामिल हैं। तो इसमें जो है जैन प्लस बौद्ध धर्म के चित्र भी शामिल हैं। और मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण की मूर्ति है। मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण की मूर्ति है। और इसके आसपास जो रंगनिका या नदी है, तो यहाँ पर जो है यह बेलूर में यागची नदी के तट पर निर्मित है। यागची नदी के तट पर निर्मित है। एक नोट करने वाली ये बात यह है कि जो मौलवी द्वारा कुरान पढ़ा जाता है, तो उसके अंश में यानी मौलवी द्वारा कुरान के अंश यानी पाठ पढ़ने के बाद मंदिर में रथोत्सव या रथ उत्सव शुरू हुआ। तो मंदिर में जो है यहाँ पे कुरान भी पढ़ा, उसके बाद जो है रथ महोत्सव शुरू हुआ था। ये नोट कर दीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं होयसलेश्वर मंदिर। वो जैसे कि एक कुट मंदिर था, तो ये जो है द्विकुट मंदिर है। द्विकुट मंदिर है। द्विकुट मतलब क्या? दो पवित्र स्थल
दो पवित्र स्थलों वाला द्विकुट मंदिर है, और ये जो है भगवान शिव को समर्पित है, तो शिव को समर्पित। अब यहाँ पर जो जैसे कि दो पवित्र स्थल है, तो उसमें से एक पवित्र स्थल का निर्माण जो है राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था, और दूसरा उनकी रानी शांताला द्वारा करवाया गया था। जैसे कि एक पवित्र स्थल राजा विष्णुवर्धन को समर्पित, दूसरा पवित्र स्थल इनकी रानी यानी कि राजा विष्णुवर्धन की रानी शांताला को समर्पित। और यही वजह से जो है इसको शांतलेश्वर भी कहा जाता है। इसका निर्माण या स्थापना देखें तो इसका निर्माण जो है राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया। स्थापत्य क्या है? स्थापत्य विवरण, पहली चीज़ तो ये है कि हेलेविड में एक दीवार वाला परिसर है। यहाँ पर हेलेविड में एक दीवार वाला परिसर है। इसमें होयसल काल के 3 जैन वसंदियाँ का मतलब मंदिर होता है। 3 जैन मंदिर के साथ साथ एक सीढ़ीदार कुआं भी है। एक सीढ़ीदार कुआं भी है। दूसरा इसका स्थापत्य क्या है विवरण, मंदिर के भीतर मूर्तियों रामायण महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती है। तो जो मंदिर के भीतर की मूर्तियां हैं वो रामायण महाभारत और भागवत पुराण इसके दृश्यों को दर्शाती है। इसके जल निकाय की बात करें तो इस मंदिर को तो द्वार समुद्र भी कहा जाता है। मूल रूप से हेलेविड को द्वार समुद्र कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि इसके पास यानी ये समुद्र के किनारे जिसका आशय एक बड़ा जल भंडार है। ये होयसलेश्वर मंदिर हो गया। अब हम लोग केशव मंदिर को देखते हैं। केशव मंदिर होयसलेश्वर जहाँ पर जो है ये द्विकूट था, वहीं पर ये जो है 3 रूप भगवान के 3 रूपों को समर्पित है। 3 रूपों और 3 रूपों में किसके, तो भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण को समर्पित। तो इसलिए इसको त्रिकुट मंदिर भी कहा जाता है। त्रिकुट मंदिर जहाँ पर जो है भगवान के जनार्दन रूप को, केशव रूप को और वेणुगोपाल रूप को दिखाया गया।
इसके निर्माण की बातें करें तो इसे राजा नरसिंह तृतीय के संरक्षण में बनवाया गया था और यह विष्णु को समर्पित था। इसके स्थापत्य की बात किया जाए तो यह मंदिर जो है सेलखरी से बना है। यह मंदिर सेलखरी से बना है और खराद से बनाए गए स्तंभों संतुलित स्थापत्य कला एवं जटिल मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। एवं जटिल मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। केशव मंदिर में मिली मूर्तियां भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान देवी लक्ष्मी और सरस्वती की हैं। केशव मंदिर में मिली मूर्तियां भगवान विष्णु, भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और सरस्वती की है। और ये किस जल निकाय पे है? तो ये कावेरी नदी के तट पर निर्मित है। कावेरी नदी के तट पर निर्मित है। और अन्य बातें इसके लिए ये है कि यह जो है पूजा स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को जो है खंडित कर दिया गया है। यह अब पूजा स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है और मुस्लिम सल्तनत की हमलावर सेनाओं द्वारा मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था। मंदिर को अपवित्र कर दिया गया था, इसलिए यहाँ इसे जो है पूजा के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है। इससे आगे जो हम लोग देखेंगे होयसल राजवंश के बारे में। तो आज यहीं तक।